तो गाइस लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोगों ने अपना जो है वर्डप्रेस वेबसाइट का लॉगिन किया था और उसके बाद में हमने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर अपना एक तरीके से कह सकते हो कि स्लाइडर क्रिएट करना सीखा हुआ था कि वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर हम लोग अपना स्लाइडर कैसे क्रिएट करते हैं जाकर के। और उसके बाद में ये वेबसाइट हम लोगों ने बनाया था जहाँ पे हमने कुछ इस टाइप के पोस्ट किए हुए थे। अब आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि अगर हमें अब कस्टम पेजेस बनाने हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट ये तो हमारा ब्लॉग का पेज है, और जो पेज हम लोगों ने क्रिएट किया था स्लाइडर वाला वो पेज था हमारा होम पेज का। तो मैं स्लैश देके अगर होम लिखूंगा तो आप देखेंगे कि जो पेज हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया हुआ था वो पेज हमें यहाँ पे दिखने लगता है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये स्लाइडर क्रिएट करना सीखा हुआ था कि अगर हमें इस टाइप के स्लाइडर को बनाना है तो हम लोग कैसे इस टाइप के स्लाइडर अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया था एक प्लगइन स्मार्ट स्लाइडर के नाम का। अब आगे की चीजों को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे कि उसके बाद की चीजें जो हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ जिसका हम लोग क्लोन बना रहे थे अभी के लिए आगे की चीजों को समझने के लिए। तो स्लाइडर हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया था। अब स्लाइडर के नीचे अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से कुछ इमेजेस यहाँ पे लगाए गए हैं, 3 से 4 5 इमेजेस यहाँ पे हैं, अप्रोक्स 6 इमेज है। तो इस टाइप का आगे और जाओगे तो यहाँ पे कस्टम डिजाइन दिया हुआ है, मतलब कि कुछ इस टाइप से। अब कुछ इस टाइप का डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और प्लगइन की जरूरत पड़ेगी जिसको आप कह सकते हो एलिमेंटर पेज बिल्डर करके नाम है उस प्लगइन का। उसकी जरूरत पड़ेगी और उस प्लगइन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग कोई भी कस्टम डिजाइन की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार लॉगिन हो जाऊंगा हमारी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे, और लॉगिन होने के बाद फिर फर्दर चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं कैसे क्या होगा। तो इसके लिए जिस प्लगइन की हमें जरूरत है आप सीधा आ जाओगे प्लगइन सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे ही आपको सर्च कर लेना है एलिमेंटोर करके। यहाँ पे प्लगइन्स, देन ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जा करके सर्च कर सकते हैं जो भी प्लगइन हमें चाहिए होगी हमारे रिक्वायरमेंट के बेस पे। फिलहाल के लिए हमें अभी एलिमेंटोर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही एलिमेंटोर सर्च करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंटोर के जो प्लगइन्स हैं वो हमें यहाँ पे दिखने लगती है। तो अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, या तो हम लोग इस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर करके, जो ये फर्स्ट वाला प्लगइन आपको दिख रहा है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लगइन अपलोड करेंगे जो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, जिसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप वहां से क्या कर पाएंगे कि उस प्लगइन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद में फिर हम लोग अपने पेज को बिल्ड करने का जो काम हमारा होता है उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो एक बार के लिए मैं बैक कर लूंगा इसको, क्योंकि हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है तो जस्ट इसने प्लगइन के वेबसाइट के ऊपर हमें क्या कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया हुआ है कि हम यहाँ अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी जरूरत फिलहाल के लिए हमें अभी नहीं है। तो गाइज अब अगर हम लोग आएंगे किसी भी पोस्ट के अंदर या किसी भी पेजेस के अंदर, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में अपना होम पेज क्रिएट किया था, और होम पेज के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ था, एक स्मार्ट स्लाइडर ऐड किया हुआ था। तो अब आप देखोगे कि आपको यहाँ पे एक नई चीज दिखने लगेगी, एडिट विथ एलिमेंटोर करके। मतलब कि ये ऑप्शन हमें यहाँ पे क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारे पास में एक एक्स्ट्रा एडिटर ओपन हो गया है, या एक और एडिटर हम लोग यूज कर सकते हैं जिसका यूज करके हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके पेजेस को पोस्ट को बना सकते हैं। तो जैसा कि एक बार के लिए हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था क्लासिक एडिटर करके, जब हम लोगों ने पोस्ट क्रिएट करना सीखा हुआ था। और अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, एक नया प्लगइन इंस्टॉल किया है एलिमेंटोर करके। अगेन से इस प्लगइन का भी काम क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के पेजेस को, आपकी वेबसाइट के पोस्ट को क्रिएट करना या उसको एडिट करने का काम हम लोग इस प्लगइन की मदद से करते हैं। तो अभी अगर हम लोग इसको एडिट विथ एलिमेंटोर पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिखने लगेंगे आपकी वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए, या आपकी जो वेबसाइट है उसको एडिट करने के लिए, उसके पेजेस को बिल्ड करने के लिए। आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड बार के अंदर हमें
अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आप देखोगे लेआउट के अंदर कंटेनर है, प्लस आप नीचे स्क्रॉल करेंगे अगर हम लोग इस चीज को, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी पेजेस को क्रिएट करने के लिए। तो गाइज इसके पहले क्या करना, हमें यहाँ पे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हमें मिलता है। तो इसके लिए हम एक और प्लगइन इसके अंदर अपलोड कर लेंगे, या कह लो कि एक एलिमेंटर का प्लगइन हमने डाउनलोड जो किया हुआ है, उसको यहाँ पे अपलोड करके उसको एक्टिवेट कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप आ जाएंगे प्लगइन पे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है हमें यहाँ से, और फिर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड प्लगइन के ऊपर। अब जैसे ही आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन आपको मिलता है चूज फाइल के नाम से, कि आप अपनी फाइल चूज कर सकते हैं कि किस टाइप की प्लगइन या कौन सी प्लगइन आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। तो उस प्लगइन को मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, और इस प्लगइन का लिंक भी मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको व्हाट्सएप पे चैट का डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से आप लोग ये सारे प्लगइन्स का एक्सेस ले सकेंगे जाकर के। हमने ये रखा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर। अब ये वाला प्लगइन जो है एलिमेंटोर 3.67 का, इसी प्लगइन को हमें यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस जगह से इसी प्लगइन को अपलोड कर लेंगे हम लोग यहाँ से। तो क्लिक करेंगे चूज फाइल के ऊपर। अब जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करोगे, तो जहां भी आपने अपना प्लगइन रखा हुआ है उसको आपको अपलोड कर लेना है। यहाँ से आ जाएंगे B3 B4 में, और एलिमेंटोर को सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ से कर देंगे ओपन। अब जैसे ही आप ओपन करोगे, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है इंस्टॉल के ऊपर, क्योंकि हम लोग इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हम लोग अपने पेजेस को कुछ बेहतर लेवल पे, कुछ नेक्स्ट लेवल का क्रिएट कर सकें, कुछ कस्टम डिजाइन उसको हम लोग प्रोवाइड कर सकें विदाउट कोडिंग, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो ये सारा कैसे करेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ये चीजें आपके लिए भी आसान होती जाएंगी। तो एक बार हम लोग इस प्लगइन को पहले इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल होने के बाद में ही हमें यहाँ पे मिल जाएगा रिप्लेस विथ करेंट प्लगइन। ये हमें क्या करना है, जो पिछली प्लगइन हमने अपलोड किया था उसकी जगह पे ये प्लगइन हमें यहाँ पे एक्टिवेट कर लेना है। और एक्टिवेट करने के बाद में गो टू प्लगइन इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे, तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, सीधा हमारे प्लगइन जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है वहां पे। अब आप देखोगे तो ये वाला प्लगइन है जो हम लोगों ने ये भी अपलोड किया हुआ था। अगेन से आ जाएंगे हम लोग पेजेस के ऊपर, और होम पेज को फिर से हम लोग यहाँ से क्लिक कर लेंगे एडिट विथ एलिमेंटोर पे। अब जैसे ही आप एडिट विथ एलिमेंटोर के ऊपर क्लिक करोगे, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस मिलने लगेंगे। किसके लिए, कुछ इस टाइप से अपने पेजेस को बनाने के लिए, जो कि पहले हमने जब इसको ओपन किया था तो वहां पे कुछ और ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहा था। अब ये प्लगइन काम कैसे करती है, तो ये तो हमारा स्लाइडर हो गया जो कि हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ था। और अब यहाँ पे देखोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक प्लस का बटन, और एक यहाँ पे दिया हुआ है इसके लिए ऐड टेम्पलेट का बटन या फाइल मैनेजर का बटन है ये। कि अगर आपने पहले से ही कोई टेम्पलेट बना करके रखा हुआ है, उसको अपलोड करना चाहते हो, तो उसको डायरेक्टली हम लोग अपलोड कर सकते हैं। और नहीं तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग अलग अलग सेक्शन बना करके अपने पेजेस को बिल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्लस के बटन पे। अब जैसे ही प्लस के बटन पे हमने क्लिक किया, तो हमें यहाँ पे देखोगे कुछ अलग अलग ऑप्शन देने लगा कि हमें क्या करना है, अपना स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है कि जो सेक्शन हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, वो सेक्शन कितने कॉलम का होना चाहिए, एक कॉलम का, दो कॉलम का, तीन कॉलम का, चार कॉलम का, या लेफ्ट में कॉलम होना चाहिए, राइट में कॉलम होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि आप अपनी वेबसाइट को कितने कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं पर्टिकुलर इस सेक्शन को। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए अगर, तो हमने यहाँ पे देखोगे, तो अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 6 इमेजेस हैं। इट मीन्स कि ये 6 कॉलम के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ऐसे ही आगे जाओगे तो यहाँ पे देखेंगे 2 कॉलम है। यहाँ पे जब इस सेक्शन को बनाया गया है तो 2 कॉलम का यूज किया गया है। और ऐसे ही यहाँ पे जाओगे तो ये देखेंगे 4 सेक्शन हमें देखने के लिए मिलता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 कॉलम को डिवाइड करके बनाया गया है ये चीज।
तो इस टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि एलिमेंटर का जो बेसिक फीचर्स है, एलिमेंटर में जो बेसिक बेसिक ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं, वो सारे ऑप्शंस का क्या यूज होता है, उन सारे ऑप्शंस को हमें कैसे यूज करना होता है। देन हम लोग बाकी की चीजों को भी समझेंगे एक एक करके। अभी के लिए हम लोग यहाँ से ले लेंगे सिंगल कॉलम को, इस पे क्लिक करोगे। अब जैसे इस पे हमने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, या कह लो कि यहाँ पे आपका सेक्शन ऐड हो जाता है, जिसको आप क्लोज कर सकते हो। मीन्स कि इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और प्लस का बटन जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, प्लस का बटन दिया है, अब इसके अंदर आप किसी भी चीज को ऐड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको हेडिंग ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, या कोई पैराग्राफ ऐड करना है, वीडियो ऐड करना, कोई बटन लगाना हो, तो उन चीजों को आप इसके अंदर डायरेक्टली ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। जैसे हेडिंग अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, हेडिंग को ड्रैग करके यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। और जो भी आप हेडिंग का नाम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे दिया हेडिंग, हेडिंग 1 टेस्टिंग करके दे दिया मैंने। अभी जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि प्लगइन कैसे यूज करना है। देन हम लोग क्रिएट करना भी एक एक करके सीखेंगे। अब प्लगइन में हमने जैसे H1 यहाँ पे, या कह लो कि आपका हेडिंग अप्लाई कर लिया, वापस से अगर हमें जाना है कहाँ पे, जहाँ से सारे फीचर्स हमें दिख रहे थे, जहाँ पे सारे बटन्स दिए हुए थे, तो हम क्या करेंगे, 9 डॉट पे क्लिक करेंगे यहाँ से। जैसे ही 9 डॉट पे आप क्लिक करोगे, अगेन से हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे इस बटन के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से फिर अपना जो भी आपको दूसरे कोई चीज यूज करनी है तो आप उसको भी ले सकते हो। एग्जाम्पल, इमेज को ड्रैग करते हैं और इसके नीचे रखेंगे, तो आप जैसे ही ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कि आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है, ब्लू पट्टी स्ट्रिप दिख रहा है आपको। ये जिस जगह पे रहेगा उसी जगह पे आपका इमेज जो होता है वो इंसर्ट होगा, या जो भी एलिमेंट आप वहां से ड्रैग करके लाओगे वो एलिमेंट हमारा उसी जगह पे इंसर्ट होगा। अभी के लिए हेडिंग के नीचे रखते हैं। अब जैसे मैंने हेडिंग के नीचे रखा, अब देखो यहाँ पे एक इमेज के लिए ऑप्शन बन के आ गया। और जो भी इमेज आपको अपलोड करना है, आप क्या करोगे, यहाँ से चूज इमेज पे क्लिक करोगे, और जो भी इमेजेस आपको अपलोड करने हैं आप यहाँ से, फॉर एग्जांपल हम लोग इसको ले लेते हैं और यहाँ से कर लेंगे इंसर्ट। अब जैसे हमने इंसर्ट किया तब देखोगे जो इमेज हम लोगों ने चूज किया था वो इमेज हमारा यहाँ पे दिखने लगता है। इमेज की साइज वगैरह मेंटेन करना हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अगेन से इसके ऊपर मैं आगे आऊंगा। अभी के लिए जस्ट हम लोग समझ रहे हैं कि जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किया है, ये प्लगइन कैसे काम कर रही है। इस प्लगइन का यूज करके हम लोग कौन कौन से बटन, कौन कौन से ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। ऐसे अगेन से जाएंगे 9 डॉट के ऊपर, और यहाँ पे जब भी आपको कोई पैराग्राफ लिखना होगा तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट एडिटर यूज करोगे। और जिस भी जगह पे आपको रखना है, अगर मान लो कि हेडिंग और इमेज के बीच में रखना है, तो आप यहाँ पे इसको रखोगे तो आप देखेंगे एक आपको ब्लू लाइन दिखने लगेगी। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दोगे, तो आपको जो भी टेक्स्ट आपको लिखना रहेगा, ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लिख के आता है, तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। कुछ इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो ओवर द टाइम इन सारे ऑप्शंस को हम लोग यूज करेंगे जब भी अपने पेजेस को बनाएंगे उस केस में। फिलहाल के लिए कुछ और चीजें हम लोग समझते हैं। जैसे कि जो हेडिंग आपने इंसर्ट किया है यहाँ पे, हमने जो यहाँ से हेडिंग लिया हुआ था आपका, ये हेडिंग यहाँ पे रखा था। अब मान लेते हैं कि इस हेडिंग का आपको साइज चेंज करना है, कुछ छोटा करना है, कुछ बड़ा करना है, या कलर इसका चेंज करना है, या अलाइनमेंट इसका चेंज करना है, हमें अपना टेक्स्ट जो है वो सेंटर में रखना है, या राइट साइड में रखना है, या किसी भी और साइड के अंदर आपको टेक्स्ट रखना है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें कहाँ मिलेंगे, इन सब चीजों को हम लोग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जिसको भी आपको कस्टमाइज करना है आप वहां पे क्लिक करोगे, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे एक हमारे सामने एडिट टैब ओपन हो जाता है। अगर आपने हेडिंग लिया हुआ है तो हेडिंग एडिट करने का टैब आ जाएगा। और यही चीज अगर पैराग्राफ इंसर्ट किया है, टेक्स्ट एडिटर, तो टेक्स्ट एडिटर का आप यहाँ पे देखोगे आपको एडिट करने के ऑप्शंस मिलने लगेंगे। और यही चीज अगर हमने इमेज को इंसर्ट किया है, तो जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज को एडिट करने के लिए, इमेज को कस्टमाइज करने के लिए हमें यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने लगते हैं।
तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हेडिंग पे क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज करना है अगर हमें, तो आप देखोगे टैब है यहाँ पे स्टाइल का, एक टैब आपको मिलता है कंटेंट का, और एक टैब आपको मिलता है यहाँ पे एडवांस्ड के नाम का। ये आपको टाइटल वगैरह जो आपने लिखना है वो कंटेंट के अंदर आपका आ जाएगा। अगर किसी चीज को किसी यूआरएल से लिंक करना है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। या साइज क्या होगा, तो देखोगे स्मॉल तो स्मॉल में दिखेगा, या इसको हम लोग मीडियम कर देंगे मीडियम दिखेगा, लार्ज करेंगे तो लार्ज साइज का आपका ये दिखेगा। और साथ ही साथ हमने HTML का जब हमने अपना SEO सीखा था, तो वहां पे हमने कुछ और चीजें समझी थी, जैसे H1 क्या होता है, H2 H2 क्या होता H2 क्या होता है, हेडिंग 3 क्या होती है, पैराग्राफ वगैरह क्या होता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये अपना जो हेडिंग बनाए हैं इसको भी यहाँ पे हम लोग देखोगे, H1 H2 H3 H4, यहाँ तक कि आपको सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं। आप यहाँ पे जो भी टैग इसको प्रोवाइड करना चाहो वो टैग प्रोवाइड कर देते हो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए। तो उन चीजों के लिए देखोगे आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाता है अलाइनमेंट का, सेंटर पे क्लिक करोगे तो आपका ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में दिखने लगेगा। राइट में क्लिक करेंगे तो राइट में दिखेगा, या जस्टिफाइड पे क्लिक करोगे तो आपका जस्टिफाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखेगा। फिलहाल इसको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे। ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ पे दिया गया था, कंटेंट के अंदर दिया गया था कि आपको हेडिंग में लिखना क्या है, साइज क्या होगी, हेडिंग आपका H1 टैग है, H2 टैग है या H3 टैग है, वो सारे टैग आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। और अब बाकी कलर वगैरह चेंजेस करने के लिए हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्टाइल का। अब जैसे आप स्टाइल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टाइटल की सारी सेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे टेक्स्ट का कलर क्या होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कलर पिकर ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर से आप जो भी कलर पिक करोगे उसके हिसाब से आपका टेक्स्ट का कलर चेंज होता रहेगा, या उसके हिसाब से आपका टेक्स्ट का जो कलर है वो दिखने लगता है। तो आप क्या कलर देना चाहते हो अपने टेक्स्ट का, आप यहाँ से डिफाइन कर लो, या यहाँ से आप जाकर के सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस अब इसी कोड को मान लो हमें इसी टेक्स्ट का जो है वो आगे भी यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट का जो कोड है या तो आप इसको कहीं नोटपैड में लिख के सेव कर लो, और नहीं तो क्या करो, आप इसको एक कह सकते हो कि जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर इस कलर को हम लोग सेव कर देंगे, वेब लेवल के अंदर या आपकी वेबसाइट लेवल के अंदर। आपको क्या करना, क्लिक करना है प्लस के बटन पे, और जो भी आप कलर का नाम देना चाहते हैं आप यहाँ पे नाम दोगे। इसका फायदा क्या होगा, आपको ये कलर जो है ना बार बार जाके सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, कि आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, अब दोबारा जब भी मुझे इस कलर का यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा कि इस कलर का कोड से जो नाम मैंने दिया हुआ है पिंक के अंदर वो नाम मुझे दिखने लगेगा। अब नाम कहाँ पे दिखेगा, तो बाजू में देखो इसके एक नाम यहाँ पे इंटरनेट का लोगो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने भी कलर इसके अंदर सेव किए गए हैं वो सारे कलर हमें यहाँ पे दिखने लगे, जैसे पिंक, असेंट, टेक्स्ट, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो इस टाइप से जितने कलर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे वो सारे के सारे कलर आपको यहीं पे दिखेंगे। तो आप यहाँ से ही क्या कर पाओगे, अपने टेक्स्ट को या अपने कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक और हेडिंग इंसर्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे आते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पे, अगेन से देखोगे तो इसका जो कलर आपको दिखा रहा है वो प्राइमरी कलर है जो कि इस वेबसाइट के अंदर जब हमने बनाया था तो उस कलर के हिसाब से है ये। अब इसका भी कलर अगर हमें चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट कर लो, स्टाइल में आएंगे, और स्टाइल में जाने के बाद में आप देखोगे तो या तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं कि हम लोग हर बार उसी कलर को दे पाएंगे जब तक कि कोड आप नहीं लिख लोगे। तो हम क्या करेंगे कि जो ग्लोबल लेवल पे अपना वेबसाइट का कलर सेट किया था, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और आ जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये फायदा आपका हो जाएगा क्या, कि जब भी आपने अपना कलर पहले से सेटअप करके रखा हुआ है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप फ्यूचर में या अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो, एक बार अगर आपने उसको क्या कर रखा है, सेट करके रखा हुआ है तब।
फिलहाल इसको मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक बटन मिल जाएगा डिलीट का। वहां पे क्लिक करके हम लोग उस टेक्स्ट को या जिस भी ऑप्शंस को या जिस भी एलिमेंट को हमें यहाँ से नहीं चाहिए, हम डायरेक्टली जा करके डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अब बाकी चीजें अगर हमें इसकी सेटअप करनी है, तो उसके ऑप्शंस आप देखोगे यहाँ पे मिलता है आपको टाइपोग्राफी के अंदर। जैसे ही आप टाइपोग्राफी में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो आपको एक बटन मिल जाएगा पेंसिल का। इसके ऊपर क्लिक करना है हमें, और इसके ऊपर क्लिक करते ही आप देखोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि इस कलर का फॉन्ट क्या होना चाहिए, मतलब फॉन्ट स्टाइल कैसी होनी चाहिए। अभी जो रोबोटो आपको दिखा रहा है, इसके अलावा और कौन सा कलर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो। और यहाँ पे आपको अलग अलग बहुत सारी फॉन्ट फैमिली मिल जाती है। जिस भी फॉन्ट फैमिली को आप सेलेक्ट करोगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहेगा आपका यहाँ पे चेंज हो जाया करेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा जो है वो, जो भी हम लोग यहाँ से यूज कर रहे हैं टेक्स्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्टाइल इसका जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो ऐसे ही आपको भी जो भी टेक्स्ट का फॉन्ट फैमिली देना है, जो भी टेक्स्ट का कलर रखना है, वो सब अपनी मर्जी से हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं जाके। प्लस अभी तक हमने जो साइज दिया था वो बाय डिफॉल्ट वहां पे डिफाइन किया गया था, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, स्मॉल, इस टाइप से। बट अगर उसको हमें पिक्सल के अंदर बताना है कितने पिक्सल का हमारा इमेज होना चाहिए या कितने पिक्सल का हमारा टेक्स्ट होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिया है सीक बार। जैसे हम लोग इस सीक बार का यूज करेंगे, तो आपका इमेज का साइज भी देखोगे तो इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपने इमेज का या अपने टेक्स्ट का भी साइज भी मेंटेन कर सकते हैं, कि हमारा जो हेडिंग है उसका साइज कितना होना चाहिए। तो ये तो बात अभी तक हमने क्या समझा कि अपना जो भी हमने हेडिंग दिया है, उसका फॉन्ट फैमिली क्या होगा और उसका टेक्स्ट का साइज क्या होगा, प्लस वेट कि बोल्डनेस इसकी जो है कितना बोल्ड होना चाहिए। अभी 600 है, अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो आप देखेंगे हेडिंग आपकी जो है वो पतली हो जाती है। ऐसे ही अगर इसको हम लोग बोल्ड करते हैं तो कुछ इतना बोल्ड हो जाता है। मतलब कि इमेज जो आपका दिख रहा है वो कैसा होना चाहिए, उसको भी हम लोग इस इमेज का वेट यहाँ से जा करके डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आपको यहाँ पे अपने इमेज का देना है वेट, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जाकर के वेट अपना दे सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमें ज्यादा कुछ यूज करने का ऑप्शन है नहीं, जैसे कि अपर केस में रखना है, लोअर केस में रखना है, या कैपिटलाइज करना है। तो अगर अपर केस करोगे तो क्या होगा कि आपका सारा का सारा जो हेडिंग है वो अपर केस के अंदर दिखने लगेगा। या अगर इसको हम लोग लोअर केस में रखते हैं, तो सारे हेडिंग हमारी जो रहेगी वो लोअर केस में दिखने लगेगी। ऐसे ही कैपिटलाइज के अंदर क्या हो जाएगा कि हर वर्ड का पहला अल्फाबेट आपका जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा कि कैपिटल दिखने लगेगा, बाकी चीजें स्मॉल में दिखेंगी। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, जैसा भी आपको सेटअप करना है यहाँ से आप यूज कर पाओगे। प्लस स्टाइल के अंदर क्या दिया है, इटैलिक, और क्या दिया है, कुछ और ऑप्शन आपको दिया है, जैसे ऑब्लिक, और यहाँ पे क्या दिया रहेगा डिफॉल्ट, कि जैसा बाई डिफॉल्ट था आप वैसा यूज कर सकते हैं। या आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसको हम लोग कस्टमाइज करने के लिए इटैलिक वगैरह ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। डेकोरेशन के अंदर अंडरलाइन दिया है, आप अंडरलाइन देना चाहो तो अंडरलाइन दे सकते हैं, या ओवरलाइन देना चाहो तो आप ओवरलाइन उसके ऊपर लाइन दे सकते हैं। इधर और कुछ ऑप्शन दिया है लाइन थ्रू, तो जो स्ट्राइक थ्रू होता है उसी को यहाँ पे बोला गया है लाइन थ्रू। ये आप चाहो तो कुछ इस टाइप से कैंसिल का सिंबल भी लाइन थ्रू का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं जाकर के। अब ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिया हुआ है, जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शन से यूज किए जाते हैं। इसमें से ही हम लोग जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं या किसी वेबसाइट के पेज को बनाते हैं, तो इस एलिमेंटर का यूज करके हम लोग इसके अंदर से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीचर्स को जाके सेटअप करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी दिखेगी, या जो हमने वेबसाइट का पेज अपना बना रहे हैं उसके अंदर जो एलिमेंट हमने यूज किया हुआ है, उन सारे एलिमेंट को कैसे हम लोग जाकर के क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लस लाइन हाइट,
कि लाइन की हाइट क्या होनी चाहिए। जैसे आप देखोगे, जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये आपका हाइट भी इसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसको कितना आपको रखना है, आप इन चीजों को भी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इतना इनफ है। प्लस लेटर स्पेसिंग के जो वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, उन दोनों लेटर्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। जैसे लाइन स्पेसिंग में जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा था, लाइन की स्पेसिंग दिख रही थी। ऐसे ही लेटर स्पेसिंग के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो लेटर्स के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, उन चीजों को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ समझ लेनी है, या इसको आपको प्रैक्टिस करना है कि कौन सा ऑप्शंस का क्या फीचर्स है, या कैसे वो इम्पैक्ट डाल रहा है आपकी वेबसाइट के एलिमेंट्स के ऊपर जो आपने यूज किए हैं यहाँ पे। प्लस वर्ड स्पेसिंग दिया है, दो वर्ड्स के बीच में कितने स्पेस होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से वर्ड स्पेसिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो स्टाइल्स हमने देखा, या जो सारे के सारे स्टाइल की सेटिंग्स हमने देखा, ये देखा था किसका, हेडिंग के लिए देखा हुआ था। ऐसे ही जब आप इमेज की बात करोगे तो इमेज के लिए जो भी सेटिंग्स होती है वो डिफरेंट सेटिंग रहेगी। तो इमेज की जो सेटिंग सेटिंग होगी वो इमेज पे क्लिक करने के बाद में हमें दिखाई देगा। ऐसे ही आप एडवांस में जाओगे। अब एडवांस के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, मार्जिन, पैडिंग, कितना विड्थ होगा इसका, पोजीशन क्या होगी, और क्या दिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए हैं आपको, बैकग्राउंड वगैरह कैसे यूज करना है। मार्जिन का सीधा सा मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पेस, कि आपने जो हेडिंग बनाया है उसका कितना स्पेस होना चाहिए, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो आप देखेंगे टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, चारों साइड से इसको 43 dp का या 43 पिक्सल का, इसको यहाँ पे क्या मिल जाता है, मार्जिन मिल जाती है। मार्जिन का सीधा सा यहाँ पे क्या मतलब है, स्पेस उतना मिल जाता है, उतना गैप मिल जाता है उसको। तो इन चीजों को अगर हमें मान लो कि मैनेज करना पड़ा तो आप एडवांस वाले ऑप्शन में जब जाओगे तो मार्जिन का ऑप्शन आपको एडवांस के अंदर मिलता है। इसको फिलहाल के लिए हम लोग जीरो कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी मार्जिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस को समझ रहे हैं कि जो यहाँ पे हमें अपना फाइल एडिटर है हमारा, या जो हमने यहाँ पे अपना पेज बिल्डर इंसर्ट किया हुआ है, उसको कैसे यूज किया जाता है। ऐसे ही पैडिंग का ऑप्शन देखोगे तो पैडिंग के अंदर भी आपको कुछ इसी टाइप से पैडिंग मिलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए मैं एक बार के लिए यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लूंगा बैकग्राउंड का, और यहाँ से इसको हम एक बैकग्राउंड का कलर दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से, या कुछ इस टाइप से कलर हमने इसको दे दिया है, या येलो कलर दे देता हूँ, थोड़ा ठीक दिखेगा। कुछ इस टाइप से हमने इसको एक कलर दिया है। अब हमने जैसे इसको पैडिंग में फिल किया है, अगर आप देखोगे तो इसका जो पैडिंग हमने दिया हुआ है 43 dp का, तो ये क्या कर रहा है, टॉप से, बॉटम से और लेफ्ट राइट से इनर स्पेस दे रहा है। इनर स्पेस का मतलब है यहाँ पे कि अंदर के साइड से मार्जिन दिख रही है। और यही चीज अगर हम लोग जीरो कर देते हैं और अब मार्जिन देते हैं, तो मार्जिन में आप देखोगे कि ये क्या होता है, आपका आउटर स्पेस होता है। देख रहे, बॉक्स हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कि टेक्स्ट के बाहर से स्पेस मिल रहा है आपको। जो आपने हेडिंग लिखा हुआ है, हेडिंग के बाहर से स्पेस आपको दिख रहा है, ना कि हेडिंग के अंदर से। और यही चीज अगर हम लोग पैडिंग देते हैं तो पैडिंग में क्या होता है कि इनर स्पेस होता है, कि आपने जो एलिमेंट रखा हुआ है उसके अंदर से कितना स्पेस हमको देना है, वो चीज हमारी होती है पैडिंग। दो के दोनों आपका स्पेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, कि आपको पर्टिकुलर इस टेक्स्ट को कितना स्पेस देना है उसी के हिसाब से यूज किया जाता है। बट अगर अंदर से स्पेस देना है तो उसको बोला जाता है पैडिंग, और अगर बाहर से स्पेस आपको देना है तो उसको बोला जाता है यहाँ पे मार्जिन। प्लस विड्थ का ऑप्शन दिया है। विड्थ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि फुल विड्थ में आपको दिखाना है, या स्पेसिफिक आपको कोई इनलाइन दिखाना है। अभी इसको भी आगे हम लोग डिटेल्स में कवर करेंगे, इनलाइन क्या होता है। जब भी दो एलिमेंट हम लोग यूज कर लेते हैं, एक ही लाइन के अंदर हमें दिखाना होता है, उस केस में हम इसका यूज करते हैं। और वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर क्या दिया है, टॉप पे दिखाना है,
सेंटर में दिखाना है या राइट के अंदर दिखाना है, तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। प्लस पोजीशन यहाँ पे दिया है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, इसको जहां पे आप ड्रैग करके रखोगे वहां पे ही रहेगा ये। तो फिलहाल इसको क्या करना है, हमें डिफॉल्ट के अंदर डाल के रखना है कि जैसे हमने इसको जहां पे सेटअप किया है ना, हमारा टेक्स्ट जो है वो वहां पे ही सेट होना चाहिए। इसके अलावा क्या ऑप्शन है, मोशन इफेक्ट। मोशन इफेक्ट के अंदर एनिमेशन है ये आपका, कि आपका कैसा दिखेगा टेक्स्ट जब दिखेगा, आपकी वेबसाइट जब ओपन की जाएगी तो ये हेडिंग आपका कैसे लेफ्ट से आएगा, राइट से दिखेगा, टॉप से दिखेगा, तो कैसा एनिमेशन आप देना चाहते हैं अपने हेडिंग के ऊपर, वो सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से चूज कर सकते हो कैसा हमें अपना वेबसाइट को दिखाना है। प्लस एनिमेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, स्लो स्लो ओपन होना है या फास्टली ओपन होना है या नॉर्मल होना है। अगर स्लो करेंगे तो आप देखोगे ये स्लो काम करेगा, और यही अगर फास्ट करोगे तो ये फट से यहाँ पे हमारा जो है फटाक से कह लो फास्टली यहाँ पे काम करने लगता है। तो जो भी आप एनिमेशन देना चाहोगे, एनिमेशन के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और जो भी आप एनिमेशन देना चाहो यहाँ से चूज कर सकते हो। प्लस अगर आप एनिमेशन को सेकंड्स के अंदर डिले में देना चाहते हो, मिली सेकंड्स के अंदर, आप देखोगे ये उसी मिली सेकंड्स के अंदर आपका जो रहेगा ये दिखाई देता है। फिलहाल ये 0 कर देना है। ट्रांसफॉर्म को हमने पहले ही समझ लिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब किया है, रोटेट करना है अगर, तो कितना रोटेट करना है, कुछ ऐसे कि आपका हेडिंग जो है वो कितने रोटेशन में दिखना चाहिए, कुछ ऐसे दिखाओगे तो ऐसे दिखेगा। तो फिलहाल रोटेशन को भी हम लोग अभी के लिए 0 ही करेंगे। और क्या ऑप्शन आपको मिल जाएगा रोटेशन के अलावा, ऑफसेट, स्केल क्या होगा। तो इन सारे ऑप्शंस को आपको जस्ट इसलिए दिया हुआ है ना कि ताकि आप अपनी वेबसाइट के पेज के अंदर जो भी एलिमेंट यूज करते हो उसको कंट्रोल कर सको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप मैनेज कर सको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें उसका डिजाइन वगैरह जो है वो कैसे यूज करना है, कस्टमाइज करने के लिए कौन से ऑप्शंस कहाँ पे दिए गए होते हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ से यूज करनी होती है। जैसे बैकग्राउंड हमने देखा, अब बैकग्राउंड को अगर हमें नहीं चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है कोई नो बैकग्राउंड का, तो हम यहाँ से आ जाएंगे, इसको व्हाइट कलर दे देंगे, तो जो बैकग्राउंड हमने दिया हुआ था हमारा वो बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्लस का बटन जो दिया है ये दिया हुआ है, अब कोई कलर सेव करके रखना चाहो उसके लिए, जैसे कि हमने अभी कुछ टाइम पहले पिंक वाला कलर सेव किया था हेडिंग देते टाइम पे, तो इसको आप बैकग्राउंड के अंदर भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो कुछ इस टाइप से। देखो अब टेक्स्ट भी आपका सेम कलर का है, बैकग्राउंड भी आपका सेम कलर का है, इसके लिए यहाँ पे हमारा ये दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल मैं इसको अगेन से व्हाइट कलर दे दूंगा ताकि हमारा टेक्स्ट जो रहेगा वो दिखने लगेगा यहाँ से। प्लस कुछ ऑप्शन दिया है आपको बॉर्डर का। अब बॉर्डर का क्या मतलब हो जाएगा कि आपने जो हेडिंग बनाई है उसको बॉर्डर आप देना चाहते हैं क्या। अब बॉर्डर भी आपको अलग अलग ऑप्शन दिया है, सॉलिड, डबल बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, या डैश करके है, और एक ग्रोवी करके है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे आप जो भी यूज करना चाहो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज कर सकते हो। प्लस बॉर्डर की आपके थिकनेस क्या होगी कितनी, तो आप यहाँ पे जाओ डिफाइन करते जाओ कितना थिकनेस होगा, और जैसे आप थिकनेस को इंक्रीज करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो बॉर्डर है उसकी भी थिकनेस यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है। अगर हमें 2 पिक्सल देना है, 3 पिक्सल देना है, 4 पिक्सल, तो आप सिंपल यहाँ पे जितना लिखोगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो बॉर्डर रहता है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। प्लस बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो कलर भी आपको यहाँ से डिफाइन कर लेना है, या तो आप इसमें से कोई भी कस्टम कलर सेलेक्ट कर लो, नहीं तो क्या कर लो आप यहाँ पे क्लिक करो और जो भी कलर से आप बॉर्डर अपना बनाना चाहते हैं, कलर आपने पहले से सेव करके रखा है तो आप उसके अंदर से भी जाकर के आप सिलेक्शन कर सकते हो। और भी कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हैं। अब ये सारे ऑप्शंस हम लोग जैसे जैसे अपना कोर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन सारे ऑप्शंस को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है कि ये सारी प्रैक्टिस करके देखनी है कि कौन से ऑप्शंस कैसे कहाँ पे दिए गए हैं। अब पैराग्राफ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे
अब यहाँ पे देखोगे तो आपको टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्या क्या ऑप्शन दिया है। ड्रॉप कैप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप सेलेक्ट करके ड्रॉप कैप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे देखो एल इतना बड़ा हो गया, जैसे ही हमने ड्रॉप कैप दिया हुआ था। कॉलम क्या रहेगा, डिफॉल्ट है यहाँ पे 10 कॉलम। तो आप देखोगे आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट ही कॉलम के अंदर डिवाइड हो गया। क्या हम लोग इसको कुछ 3 कॉलम देंगे तो 3 कॉलम के अंदर आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। और कॉलम्स के बीच में कितना गैप रहेगा, तो वो चीज हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे कॉलम्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो अगेन से मैं इसको डिफॉल्ट डाल दूंगा क्योंकि यहाँ में हमें कॉलम नहीं देना है अभी के लिए। तो ये आपका पैराग्राफ नॉर्मल सिंगल कॉलम के अंदर आ जाएगा। अब यही चीज अगर आप स्टाइल के अंदर जाओगे तो अब यहाँ पे आपको स्टाइल्स देखेंगे, अलाइनमेंट का स्टाइल वही रहेगा, कलर का भी स्टाइल वही रहेगा, और साथ ही साथ आप जाओगे टाइपोग्राफी के अंदर तो मैक्सिमम चीजें आपको वही मिलेंगी। जैसे यहाँ से फॉन्ट फैमिली, साइज, विड्थ क्या होगा, ट्रांसफॉर्म में हमने इसको देखा था, इसका केस चेंज करके। स्टाइल के अंदर हमें इटैलिक वगैरह मिला था। और बाकी चीजें यहाँ पे हमने पहले ही समझ लिया कि लाइन की हाइट क्या होगी, स्पेसिंग क्या होगा, वर्ड क्या स्पेस रहेगा। इस टाइप की चीजें हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं ज्यादा। और एडवांस में जाओगे तो एडवांस के अंदर आपको वही चीजें मिलेंगी ज्यादातर, क्योंकि दो के दोनों चीजें सेम है, दो के दोनों टेक्स्ट है ही हैं। तो इसके लिए लगभग चीजें हमें यहाँ पे सिमिलर दिखती हैं। और यही चीज अगर हम लोग इमेज की बात करेंगे तो इमेज में आप देखोगे कि जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज का साइज क्या होगा आप यहाँ से डिफाइन कर लो। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी स्मॉल करके रखता हूँ। प्लस इमेज आपका लेफ्ट में दिखना चाहिए, सेंटर में दिखना चाहिए या राइट में दिखना चाहिए, आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। इमेज का कोई कैप्शन लिखना है तो अटैच्ड कैप्शन में आप जाओगे, इमेज का आप कैप्शन वगैरह लिख सकेंगे। और नहीं तो आप लिंक में भी दे सकते हो, कोई लिंक लगाना चाहो कि इमेज को जब भी कोई क्लिक करेगा तो कोई लिंक ओपन हो जाए, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि लिंक वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं जब भी हम लोग अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। प्लस स्टाइल में जाएंगे तो इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्टाइल होनी चाहिए उसके हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे। जैसे विड्थ, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम विड्थ क्या होगा, इमेज का ओपेसिटी कितना रहेगा, कितना परसेंट आपका दिखना चाहिए। जैसे देख रहे हो, अगर मैं इसको कम करता जाऊंगा तो ये इमेज का जो ओपेसिटी है वो कम होती जाएगी। तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग अपने इमेज को भी कस्टमाइज करने के लिए जहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इमेज को भी अभी के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग हमारा सेशन यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आपको क्या करना है कि जो चीजें हमने आज के सेशन में समझी हुई है इन सब चीजों को आपको प्रैक्टिस करनी है।